अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको मटन पुलाव बनाना बता रही हूँ और इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। ये आधा किलो चावल लिए हैं हमने, ये बासमती चावल है। 1 अदद टमाटर, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, 7-8 जवे लहसुन के, 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज है, इसको काट लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें और 1.5 टीस्पून नमक। थोड़ी सी इमली को मैंने पानी में भिगो के रख दिया है, इसका पेस्ट हम शामिल करेंगे बाद में। और ये आधा किलो मटन है मेरे पास, बकरे का गोश्त। चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये इसमें मैंने 1 लीटर पानी शामिल कर दिया है कुकर में। मैं कुकर में पकाऊंगी क्योंकि मुझे जल्दी है, इस तरह से जल्दी गोश्त गल जाता है। आप चाहें तो इसे पतीले में भी बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें अब गोश्त शामिल कर देंगे। पानी 1 लीटर शामिल किया है। ये सारी चीज़ें भी शामिल कर देंगे और अब ये सारे ड्राई मसाले ये भी शामिल कर देंगे। ये मैं जल्दी से तैयार होने वाला पुलाव आपको बता रही हूँ। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे और इसका जायका बिल्कुल यखनी पुलाव जैसा होगा। अब इसको हम बंद कर देंगे और जब वेट चलने लगेगा तो इसको 20 मिनट तक हम पकाएंगे। और ये चावलों को मैंने धो लिया है इस तरह से और पानी में भिगो के रख दिया है। इसको भी हम तकरीबन 25 मिनट के लिए भिगो के रखेंगे, तब तक हमारा गोश्त भी पक जाएगा। इसको पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका वेट उतारेंगे। इसका प्रेशर सारा निकाल दिया है। अब हम इसको खोलेंगे। और अब इसमें से हम ये बोटियाँ और मसाला जो हमने लहसुन प्याज वगैरह मिर्ची वगैरह शामिल की थी वो इस पतीली में शिफ्ट करेंगे। ये इस तरह से मैंने इसको अलग कर लिया है। अब इसमें हम घी शामिल करेंगे, आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। तीन टेबलस्पून इसमें मैंने भर के घी शामिल किया है। अब इसको हम भूनेंगे। गोश्त को हम 4-5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर किया करें और हमें कमेंट्स भी किया करें। गोश्त को मैंने भून लिया है अच्छी तरह से। अब इसमें हमने ये जो यखनी बचाई थी वो शामिल कर देंगे। ये मैंने इसमें 4 कप यखनी शामिल की है। 2 कप चावल है इसलिए 4 कप शामिल की है। और अब हम इसका नमक भी चेक कर लेंगे। और अब इसको कवर कर दूंगी। जब बॉयल आएगा तो हम इसमें चावल शामिल करेंगे। पानी में बॉयल आ गया है, अब इसमें चावल शामिल कर देंगे हम। चावलों को मैंने तकरीबन 25 मिनट के लिए भिगोया है।
अब ये इमली का पानी भी मैं शामिल कर दूँगी इनमें। और इनको मिक्स कर लूँगी। और इनको कवर करके हम पकाएंगे। पहले हम तवा रखेंगे और इस तरह से ढक्कन पे मैंने कवर लगाया है, इस तरह कपड़े का। और ये आप देख लें कि चावलों का पानी ड्राई हो गया है, ये बिल्कुल दम वाले हो गए हैं। अब हम इनको दम लगा देंगे। नीचे मैंने तवा रख लिया है और इस तरह से हम इनको कवर कर देंगे। और अब 15 मिनट के लिए हम इनको दम लगाएंगे। चावलों को दम लगाए हुए 15 मिनट हो गए हैं और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये चावल हमारे बिल्कुल तैयार हैं। ये हमारा मटन पुलाव बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये हमारा मटन पुलाव बिल्कुल तैयार है। ये मैंने बहुत ही आसानी से आपको बनाना बताया है। ये बहुत आसान तरीका है, इस तरह से आप जल्दी से तैयार कर सकते हैं। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट्स भी करें। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। ज़रूर ट्राई करिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।